गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, हाँ बच गया। जी मैम साहब, कहाँ था? अंदर सफाई करके ये टेबल उधर है थोड़ा सा, और हाँ कुछ यार सीधी कर, वो पर्दे उसको खोल, और हाँ इधर आ। एक बात सुन, अगर साहब ने कहीं भी धूल देखी ना, तो तेरी धुलाई कर देंगे, समझा? चलो काम पे लग जा। मम्मी 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 अरे क्या मुझे बता दे? इधर से आई मम्मी, मेरी ड्रेस ठीक है, उधर से आई मम्मी, मेरे बाल ठीक है। तुमने तो नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। तेरे चक्कर में मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई। मेरे आईब्रोज, ओह गॉड। हाय माय डियर मम्मी, वो कब आएंगे? भागने जाती। पता नहीं उन्हें हरा रंग पसंद होगा या फिर जामुनी। उन्हें हरा रंग पसंद हो या जामुनी, इससे तुझे क्या? वैसे मैं जानती हूँ, तुम्हें बहुत नारंगी रंग भी पसंद होगा। मम्मी 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 जल्दी देखो खिड़की से कोई आ रहा है। भाई तेजी से करके आ रहा तो है। क्या पैदल आएंगे क्या? अरे तो रंगा है यार, सर खबर ला रहा होगा। इसका मतलब वो आ रही है मम्मी। वो अरे मम्मी स्वीट स्वीट डार्लिंग मम्मी। तुझे ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तुझे एक बात बताती हूँ, देख वो बड़े अफसर हैं, बड़े सभ्य आदमी, अगर उनके सामने तू इधर उधर मंडराती फिरेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बात सुन, तुम ना अंदर ही रहना, और जब तुझे बुलाया जाए तो बस तभी आना, और जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देके फिर झट से अंदर चले जाना, समझी? और हाँ एक चीज और, वो तो अपना वो माय डियर सर मिस्टर मिर्जा गालिब वाली शेरो शायर मत करना उनके सामने। क्या यार मम्मी आप भी। मैम साहब अरे वाह, मैं तो थक गया। पानी का आ जाए तो वो फिर खड़ा। जूस मंगा दो मेरे लिए। क्या हुआ रे? हाँ, अफसर बस आने वाले हैं। आपको पता है अफसर बहुत टाइट है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं गया। हाँ, मैंने सब संभाल लिया। हाँ, नहीं या फिर साहब ने? नहीं, साहब तो एकदम डर गए। देखो ऐसे ऐसे कांपने लगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने अफसर को कहा इसमें मेयर साहब की कोई गलती नहीं, तो हम जाके वो मान लिया। मैंने चला ये तो बताओ ना क्यों मोटे शर्ट कौन से रंग की पहन रखी है? नीली रंग की है। I love sky blue. शट अप। स्काई ब्लू तो उन्होंने हर किसने डाला होगा। उन्होंने रॉयल रॉयल ब्लू पहना होगा, है ना रंगा? हाँ, अरे रॉयल ब्लू है। जी मम्मी कैसा देहाती रंग है। रॉयल ब्लू नहीं। अच्छा तू ये बता, जी उन्होंने पहन डाला है? ये पेन तो डाल के आएंगे, रंग के आएंगे क्या? मेरा मतलब था उन्होंने पेन किस कलर का डाला है? पैंट तो ग्रे ही होगी ना। ग्रे है, ग्रे पहनी है। नॉनसेंस, ग्रे भी कोई कलर होता है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ, उन्होंने तो लाल रंग की पैंट डाली थी। आखिर बड़े साहब हैं, रुतबा भी दिखना चाहिए। सरकारी रंग की डाली है हमने। सरकारी रंग? हाँ, वो हर मौसम में बदलता है। नंदू ये पता करे है क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे हफ्ते की तरह। अरे वो मेरा मतलब उनका पोस्ट क्या है? वो तो डायरेक्टर ही होंगे। हाँ, डायरेक्टर है वो। डायरेक्टर? डायरेक्टर तो उनका कुत्ता होगा। वो तो कोई जनरल डायरेक्टर होंगे। हवलदार जनरल होगी। हवलदार जनरल?
ये भी कोई पोस्ट होता है क्या? तो फिर पोस्ट मास्टर जनरल कोई तो जनरल हो, लेकिन आपको पता है क्या रॉब है? हाँ, वो यंग हो या ओल्ड, इससे तुझे क्या? अच्छा, लड़का, तू ये बता ना, वो क्या होगी? होगी 24-25 या तो किताब का भी काम नहीं है तो वो आईएएस की होंगे ये समझे वो ये सुनिए, लड़का नहीं रहा। रंगा आईएएस होंगे ना रंगा, आईएएस होंगे ना अरे बिल्कुल अरे अलग। छोड़ो ये होंगे अफसर है। आपको पता है अफसर को बात करने का सलीका कितना अच्छा। शुक्रिया रंगा, जी, माफी चाहता हूँ रंगा जी सर। नवाजी रंगा, जी आइए बैठिए, तस्वीर रखिए। ऐसे बोलता है वो। ऐसे बात करता है। आपको पता है अफसर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, उसके पास इतनी सारी एक किताब है, वीर गोकुला किताब है। और पता है वो कह रहा था कमरे में बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए पढ़ना लिखना नहीं हो पाता। अच्छा रंगा ये आखिरी सवाल ये तो बताओ ना कि वो अफसर साहब गोरे है या काले न गोरे हैं न काले, बीच के हैं। वंडरफुल। मुझे काले मर्द तो बिल्कुल पसंद नहीं और ज्यादा गोरे मर्द छीले हुए अंडे लगते हैं। बीच के लोग मुझे अच्छा लगता है। वो रिश्ता देखने थोड़ी ना आए तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा रंगा, मैं ना अच्छे से रेडी होके आती हूँ, तू ध्यान रखना, ओके? हाँ, और मुझे बताना, ठीक है? और चल, तू चल। हाँ मैं बंद करा जी 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 मेरी एक छोटी बेटी और आइए मेरी इकलौती दूसरी दूसरी ये बताया था दिल्ली यही मेरे साहब खंबा आ गया। अब बिजली का खंबा वो बिजली का खंबा गिर गया था तो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ सुनो तीन सात दिन की मेहमान आज के ठीक है जनाब ये यूं करा बड़ी आराम से ये करता रंगा अबे क्या था? हाँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। मेरा ज्यादा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसी महान हस्ती की मेहमाननवाजी करने का मुझे मौका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है। जी, ये तो आपका बड़प्पन है, मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। पर ना मैं तो समझती थी कि दिल्ली जैसे इतने बड़े और खूबसूरत शहर में इतना छोटे से कस्बे में आकर आपको खांसी तकलीफ उठानी पड़ रही होगी। क्या तो आपका मन भी नहीं लगेगा। कहाँ जोधपुर और कहाँ दिल्ली। सही कह रही है पर दिल्ली तो दिमाग का शहर है। दिल तो सड़कों पर घूमता है तलाश में दिल की। क्या बताएं? कैसा है? हाय, फिर तो आपका भी अरे हमारा दिल कहाँ, हम तो पूरा दिन बिजी रहते हैं, कभी संतरी से मिलते हैं तो कभी मंत्री से, पूरा दिन सिर्फ मीटिंग्स 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 मीटिंग्स। लेकिन सच में दिल्ली तभी तो हम इनसे बोला करते थे कि हमें दिल्ली ले चलो, हम बोर हो गए यहाँ से। अब दिल्ली की इतनी बातें हो गई तो दिल्ली में कुछ सुनाओ। वो दिल्ली का इश्क था जनाब, वो दिल्ली का इश्क था जनाब। जीवी रोड, गौतम बुद्धा रोड, गौतम बुद्धा का दिल कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस का दिल मर्जी था उसका। अब एक समय दिल्ली में चलिएगा यहाँ तो ना पिक्चर देख पाते ना कोई नौटंकी तमाशा और छोटे कपड़े पहन कर निकल जाना तो सबको नजर आते हैं तमाशा। आप कहें तो आपको दिल्ली ले जाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, आपको भी पिलाऊंगा। खूबसूरत बाला जो हमें मिल रही है, खूबसूरत बाला जो हमें मिल गई है, खूबसूरत बाला जो हमें मिल गई, इससे आगे हमें नहीं जाना, इससे आगे
ये क्या हो रहा है? मम्मी, अब वो मैं आती हूँ। मर गए अरे नहीं, मरे आपके दुश्मन, भगवान आपके लगे। मैं जानती हूँ कि जिसके लिए आपका दिल बेचैन है, वो हमने हमारी बेटी चंचल। अरे, कैसी बातें कर दी आपने। आपको मैं सच कहूँ तो आपकी बेटी सच है, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत सच्ची है। आई लव यू। देखो मैं पैर में गिर गया। इश्क प्यार और मोहब्बत में कुछ शर्त नहीं। जानती हूँ, ये दिल मेरे बस में नहीं। तो फिर कैसी है मेरी दूरी? मेरी कश्ती है मजबूरी। इश्क वो नहीं जो लबों से बयान किया जाए, इश्क तो वो गवाता ही नहीं। चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके हाय, ये बात सुनकर मैं बेहोश ना हो जाऊंगी कि मेरी बेटी की शादी इतने ऊंचे खानदान में हो रही है। इसी बात का संतोष है मुझे। हाय मम्मी, अब मुझे शर्म आ रही है। अब तो मैं इनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। चल, तुझे अभी नजर मिलाने की जरूरत नहीं है। तू जा अंदर, मैं शादी की बात करके आती हूँ। मुझे ये आपका प्रस्ताव मंजूर है। मैं भी सबको बताती हूँ। माँ जी, मतलब बहन जी, मतलब क्यों? अरे आप समझते तो है नहीं, जब माई बाबू जाएंगे तभी तो आएंगे बारात। हाँ, वो पैसों से हम स्टेशन तक पहुंच जाते। क्यों तुम्हें? जी दे दीजिए ना। अरे दे दीजिए ना। ससुर जी करता हूँ। अच्छा सुनिए, ट्रेन से उतरिएगा मत। कमाल हो गए। जैसी आपकी बेटी वैसे ही हमारी बेटी। अब जो कि आपकी पटनी में के हमारे वैसे हम आप सबको एक बात बोल दें, अब मेयर साहब का रुतबा बढ़ गया है, तो दिल्ली जाएंगे और काम में बिजी रहेंगे। आप लोग ना इन्हें बार-बार आलतू फालतू के काम के लिए डिस्टर्ब मत करना। हाँ गवर्नमेंट में तो वैसे बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ गवर्नमेंट में आएंगे। अरे हाँ, आएंगे क्यों ना, हमारे जमाई बाप नाराज ना हो जाएंगे। अब गुलाम साले तैयार हो, साले मेरी शिकायत करेंगे। अब सालों को से जूते पड़ेंगे कि नानी आ रही। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। आप भी यही हो? हाँ हाँ ठीक है। तो सुनो, हम सबका कबाड़ा हो गया, हम सबके सब लूट गए। मेयर साहब भगवान ही बचाए हमें। लेकिन हुआ क्या है? गजब हो गया मेयर साहब, गजब। अरे लेकिन क्या हुआ है? कोई बुरी खबर है क्या? पूरी से भी पूरी खबर है। और बको। तो फिर दिल थाम के सुनो, इस बड़े अफसर ने एक खत दिल्ली भेजा था, जो मैंने पोस्टमैन से बुलवाकर खुलवा लिया। बड़े अफसर का है, जानी मेरे दामाद का खत है। तो उस मास्टर के तरफ से अरे गुस्सा करने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर मैं गलत तो मेरा जूता आपका सर। वो चलो बॉस, आपका जूता मेरा सर। बको। तो सुनो, वह कोई बड़ा अफसर नहीं था,
बल्कि बहरूपिया था। हाँ। लावा मुझे तो मेरे प्रिय मित्र हमेशा सलामत रहो। जोधपुर गांव से चिट्ठी लिख रहा हूँ। यहाँ सब कुशल मंगल है। कभी सोचा भी ना था कि ये सब कुशल मंगल होगा, क्योंकि जिन अफसरों के बीच में मैं यहाँ हूँ वो सबसे एक से बढ़कर एक गवार है, मक्कार है और साथ ही यहाँ का मुझे आगे बेकार आगे बढ़ और काट के काट या का मेरे 1 नंबर का मूर के बाबा खटमली का वैसा और इसकी बेबी और बेटी किसी से कम नहीं, दोनों 1 से नंबर 1 घंटा से खटमली का वैसा और दोनों से मेरा मेरे भी बारे में लिखा जो बड़ा ही जाली किस्म का गधा है, गधा हो गया बाप। मुझे करने दो। एक दिन होगा है जो बेहुदा और आलसी गधा कमीना साला हरामजादा और आपको तो बुला दूं देखो एक सरकारी आदमी ने संदेश दिया है, कह रहा था जल्द से जल्द ये खत आप तक पहुंचा दूं। आप कहो तो पढ़ दूं? पढ़ो। हाँ। मेयर सहित जोधपुर के सभी अफसरों और ठेकेदारों को खबर की जाती है कि आप लोगों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा अफसर आप सब लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया गया है। और क्या? हाँ, और वो कल यहाँ जोधपुर आ रहा है। अब होता है यहाँ अब होता है यहाँ अब होता है यहाँ देखते हैं क्या अब